वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 1 मार्च 2021 और 1 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 28 फरवरी। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क है। यह दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेक्टर रमन सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णीय प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ साथ अत्यंत अल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में भी आता है। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1954 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये थे सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहाइव फायर क्रैकर्स उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ताइवान। बिहाइव फायर क्रैकर्स उत्सव ताइवान में मनाया जाता है। इस दिन ताइवान में चंद्र नववर्ष के जश्न के अंतिम दिन उत्सव को भारी आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है और प्रतिभागियों पर आतिशबाजी की बौछार भी की जाती है। 19वीं शताब्दी में हैजा महामारी के दौरान इस उत्सव को मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, जब बीमारी को दूर भगाने के लिए युद्ध के देवता की पूजा के साथ आतिशबाजी की जाती है। यह है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपे। ताइपे ताइवान की करेंसी है न्यू ताइपे डॉलर और ताइवान के प्रेसिडेंट हैं तसाई इंग वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कितने यूजर वाली कंपनियों को सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी माना जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 50 लाख। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा यूजर वाली कंपनियों को सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी माना जाएगा। इससे कम यूजर वाली कंपनियां इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी मानी जाएगी, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सरकार ने ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे ओटीटी पर परोसे जाने वाले कंटेंट पर निगरानी संभव होगी। साथ ही डिजिटल न्यूज मीडिया में फर्जी और भ्रामक तथ्य वाली खबरों पर भी लगाम लगेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 के तीसरे भाग के 16वें नियम के तहत यह प्रावधान किए गए हैं। इस नियम के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को आपात स्थिति में किसी कंटेंट को ब्लॉक करने के दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत 2009 से इस तरह का अधिकार मंत्रालय के सचिव को पहले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, भारत। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। सेरावीक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन 1 मार्च से 5 मार्च के बीच किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार इस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन IHS मार्केट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 27 फरवरी। प्रत्येक वर्ष मराठी भाषा गौरव दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन मराठी भाषा के श्रेष्ठ कवि विष्णु वामन शिरवाडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मराठी कवि विष्णु वामन शिरवाडकर को कुसुमाग्रज भी कहा जाता है। इन्हें 1987 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म 27 फरवरी 1912 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास नट सम्राट और विशाखा हैं। ये हैं कवि विष्णु वामन शिरवाडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माइकल सोमारी का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के पूर्व प्रधानमंत्री माइकल सोमारी का 84 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। माइकल सोमारी पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्हें पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है।
माइकल सोमारी के नेतृत्व में 1975 में पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से आज़ाद हुआ था। वह 4 बार पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रहे थे। यह है मैप में पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोसार्बी। पापुआ न्यू गिनी करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना और पापुआ न्यू गिनी के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जेम्स मेरापे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ग्रेटर नोएडा। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस मेले का आयोजन 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं और हस्तशिल्प भाग लेंगे। मेले के दौरान उत्पादों की पैकेजिंग और डिजाइन, संचार संबंधी कुशलता, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग संबंधी ट्रेनिंग के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। सरस आजीविका मेले में स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा नम्मा कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नम्मा कार्गो सेवा की शुरुआत की है। यह एक पार्सल एवं कार्गो सर्विस है। यह सेवा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में लागू की गई है। इस सेवा के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 70 से 80 करोड़ रुपए का लगेज राजस्व उत्पन्न होगा। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें और राज्यसभा की 12 सीटें। कर्नाटक के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने अपने वॉशिंगटन मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मैरी W जैक्सन। नासा ने अपने वॉशिंगटन मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा है। मैरी W जैक्सन नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। मैरी W जैक्सन ने नासा में 34 वर्षों तक कार्य किया था। 2019 में मैरी W जैक्सन को मरणोपरांत अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉन्ग्रेसिनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। यह थी मैरी W जैक्सन। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की तारीख का पहला ऐतिहासिक शिलालेख किस राज्य में मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की तारीख के संदर्भ में जानकारी देने वाला पहला शिलालेख कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले में खोजा गया है। दक्षिण शासकों में भारत के सबसे महान सम्राट कृष्णदेव राय की मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 को हुई थी। यह शिलालेख कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। इसमें निधन को साका 1451 चंद्र ग्रहण के रूप में दर्ज किया गया है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर 1509 से 1529 तक शासन किया था। वह तुलुव राजवंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय ने कन्नड़ रामा रमन्ना, आंध्र भोज और मोरू रायरा गेंडा की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और फर्नाओ नुनीज विजयनगर साम्राज्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, वाइल्ड कैट। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैरेकल या वाइल्ड कैट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया है। यह है वाइल्ड कैट। हालांकि वाइल्ड कैट का IUCN स्टेटस अभी भी लिस्ट कंसर्न ही है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाली मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। मध्य प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से सियागोश या सियाहगस कहा जाता है। गुजरात में कैरेकल को स्थानीय रूप से होनरतो कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्लैक का हत्यारा। राजस्थान में इसे जंगली बिलाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेजोनिया वन किस देश का उपग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ब्राजील। एमेजोनिया वन ब्राजील का उपग्रह है।
इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह को PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया है। यह है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है रियल और ब्राजील के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए कवि। हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम कवि विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध शिक्षाविद भी रहे थे। ये थे विष्णु नारायण नंबूदिरी। विष्णु नारायण नंबूदिरी को मलयालम साहित्य में उनके अहम योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बजूम को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए नाइजर। मोहम्मद बजूम को नाइजर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। मोहम्मद बजूम ने राष्ट्रपति चुनाव में कुल 55.75% मत प्राप्त किए हैं। नाइजर एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसका नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया है। यह है मैप में नाइजर। नाइजर की कैपिटल है नियामे और नाइजर की करेंसी है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी 35वां। हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना 27 फरवरी 1986 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। इस अवसर पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने 35 ईयर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ग्रोथ इन इंडिया एन एक्साइटिंग जर्नी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना दिवस पर ई बुक DBT फाइट्स कोविड वायरस फ्रॉम वायरस टू वैक्सीन लॉन्च की गई है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी वर्तमान सचिव रेणु स्वरूप है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।